की आज कोशिश करेंगे। तमाम सर्वेक्षणों के मुताबिक देश भर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की दौड़ में नंबर 1 पर है और कांग्रेस का इकलौता एजेंडा इस वक्त नरेंद्र मोदी को रोकना है, जिसके लिए कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को आगे करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। कांग्रेस न तो खुलकर इस बारे में बोलती है और न ही खुलकर इससे इनकार करती है। शायद इसकी वजह यह है कि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल आसान शिकार लगते हैं, जिनसे वो बाद में निपट सकती है। कांग्रेस 2014 के बारे में नहीं बल्कि इस वक्त 2015 या 2016 के बारे में सोच रही है। यानी कांग्रेस का AK-14 प्लान सत्ता का लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट है। कांग्रेस को अब ये एहसास होने लगा है कि इस आम चुनाव में वो या उसकी पार्टी का गठबंधन नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पाएंगे और उसे यह भी पता है कि इस बार शायद ही किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिल पाए और अगर ऐसा हुआ तो 1 साल में ही मिड टर्म इलेक्शन यानी मध्यावधि चुनावों के लिए देश को तैयार रहना होगा और कांग्रेस अपना प्लान इसी आधार पर तैयार कर रही है। यानी सारी तैयारियां 2015 या 2016 के लिए हो रही हैं, ना कि 2014 के लिए। 2014 में तो कांग्रेस सिर्फ अपने हथियार AK-14 यानी अरविंद केजरीवाल का पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाली है, जैसा कि उसने दिल्ली में किया। और आज हम देश के राजनीतिक भविष्य को लेकर बन रहे अहम समीकरणों पर बात कर रहे हैं और इसकी वजह है कई अहम संकेत जो नेताओं के बयानों और ऑफ द रिकॉर्ड बैठकों से मिल रहे हैं। आज किरण बेदी की एक बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि किरण बेदी अरविंद केजरीवाल को काफी अच्छी तरह जानती और समझती हैं। 2014 के संभावित नतीजे से किरण बेदी अब डरने लगी हैं और उन्हें भी कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। अब अगर कोई नया ग्रुप बनता है तो कांग्रेस उसके साथ लग जाती है, कांग्रेस उसको साथ में ले लेती है। आज आप पार्टी बनी, उसके साथ जुड़ गई और उसने उसकी सहायता से आज सरकार बना ली। इसका मतलब अगर आप पार्टी को भी देंगे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने आवाज उठाई, जब आप पार्टी को भी वोट देंगे, इसका मतलब कांग्रेस को पिछले दरवाजे से रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि वो पिछले रास्ते से दरवाजा लेके उन्होंने फिर से सरकार बना ली। इसका मतलब अगर हम आप पार्टी को भी देते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस या वो उनकी सहायता करेगी या वो सहायता, क्योंकि ये कर चुकी है एक बारी दिल्ली में। तो किरण बेदी को आपने सुना, वो कह रही हैं कि अब आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब है कांग्रेस को वोट देना। कांग्रेस के नेता किस तरह आम आदमी पार्टी का सुरक्षा कवच बने हैं, वो भी कांग्रेस के प्लान AK-14 का बड़ा संकेत है। नरेंद्र मोदी ने कल अरविंद केजरीवाल को टीवी पर चमकने वाला चेहरा बताया था। आज कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी पर हमला कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता और दिल्ली के प्रभारी शकील अहमद ने आज सुबह एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में शकील अहमद ने लिखा कि मोदी कांग्रेस की आलोचना करें, ये तो समझ में आता है, लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी की भी आलोचना करना शुरू कर दिया है। क्या वो आम आदमी पार्टी के उदय से नर्वस हो गए हैं? यानी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अब केजरीवाल के बहाने मोदी पर निशाना साध रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी न लगे, बल्कि नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल बन जाए। इस ट्वीट के बाद शकील अहमद खुद मीडिया के सामने भी आए। हालांकि कांग्रेस के दूसरे नेता प्लान AK-14 पर साफ साफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जबकि NCP इस बात से खुश है कि नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के लिए कोई तो सामने आया।